हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो भाई सभी? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी. माय नेम इज अचल एंड आई एम योर क्वांट मेंटर. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की. सो फार हमने बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लिया. वी हैव सीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. 10, 20, 50, 100 जितने भी टर्म्स होंगे फाइनाइट टर्म्स थे. ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में. फाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का सम निकालना. ठीक है. अगर इनफाइनाइट टर्म्स है जीपी में तो क्या हम उसका सम निकाल सकते हैं? क्या लगता है आपको? चलो देखते हैं. सो इफ यू हैव अ जीपी, लेट्स से आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन. ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपके पास. एंड इफ आई आस्क यू कि भाई इसमें जितने भी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं यहां पर? ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, मतलब कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं. देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स ओवर हियर. और अगर मैं इन सब का सम निकालने को बोलूं तो क्या लगेगा तुम्हें? निकाल पाओगे क्या? तुम बोलोगे सर जब टर्म्स ही इनफाइनाइट हैं तो सम फाइनाइट कैसे आ सकता है? वेल, लेट्स लीव दैट थॉट असाइड फॉर अ वाइल. इस थॉट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं. सिंपल सा देखते हैं. हर टर्म बढ़ता जा रहा है, हर टर्म बढ़ता जा रहा है. तो जो इसका वैसे तो कोई लास्ट टर्म होगा नहीं, बट जैसे जैसे आप बहुत बड़े टर्म तक चले जाओगे तो ये टर्म्स इतने बड़े होते जाएंगे, इतने बड़े होते जाएंगे, हर टर्म इंफिनिटी बन जाएगा सॉर्ट ऑफ. ठीक है. हर टर्म इंफिनिटी बन जाएगा तो इनका जो सम है वो सम भी सॉर्ट ऑफ क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा. या फिर उसको बहुत प्रॉपर्ली बोलूं तो सम विल नॉट बी डिफाइंड. इसका सम डिफाइंड नहीं होने वाला है. ठीक है. क्यों? क्योंकि हर टर्म इतना बड़ा होता जाएगा कि सम तो डेफिनेटली इंफिनिटी बन ही जाएगा. वो हो रहा है इस केस में क्योंकि यहां पर जो मैंने आपको सीरीज दी है ना, ये है डाइवर्जिंग सीरीज. दिस इज अ डाइवर्जिंग सीरीज. डाइवर्जिंग का क्या मतलब हुआ? डाइवर्ज होना मतलब दूर जाते जाना या दूर होना. ठीक है. तो यहां पर हो क्या रहा है? एक नंबर से हमने स्टार्ट किया 2 से. नेक्स्ट नंबर जो है ना वो इससे दूर जा रहा है. 8 जो है वो इससे और दूर जा रहा है. 16 और बड़ा हो गया. बहुत बड़े होते जा रहे हैं नंबर्स बहुत बड़े होते जा रहे हैं. तो डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाते जा रहे हैं. तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग सीरीज. वहीं पर एक डिफरेंट सीरीज देखते हैं. 2, 1 हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 एंड सो ऑन. अब ये होती है एक कन्वर्जिंग सीरीज. दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग सीरीज. क्यों है इसको कन्वर्जिंग सीरीज क्यों बोल रहे हैं हम? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. देखो पहला नंबर था 2, पहला टर्म था 2, फिर छोटा होके 1 हो गया. ये है वैसे जीपी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है कि नहीं है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि हम हाफ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. हम हाफ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक जीपी है, ये कन्वर्जिंग जीपी है. इसमें पहला टर्म 2 है तो दूसरा टर्म क्या है? छोटा हो गया 1. फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो छोटा हो गया 0.5. फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया और छोटा हो गया 0.25. फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया और छोटा हो गया 0.125. फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया और छोटा हो गया 0.0625. तो सोचो ऐसे आगे के नंबर्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे. जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये नंबर, पहली बात तो सोचो क्या ये नंबर नेगेटिव बनेंगे? विल दे बिकम नेगेटिव? हाफ को तुम मल्टीप्लाई करते जाओ. ये एक पॉजिटिव नंबर है 2, ये पॉजिटिव नंबर 2 है और इसमें तुम हाफ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कभी ये नेगेटिव बनेगा क्या? नहीं बनेगा. नेगेटिव तो तब बनेगा ना जब कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे, तब तो नेगेटिव बनेगा. आप तो एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते जा रहे हो. तो पहली बात तो ये समझो कि ये नेगेटिव तो कभी नहीं बनने वाला. ठीक है. दूसरी चीज, अब ये नंबर कम होता जा रहा है. कम होते 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 नेगेटिव तो नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा? वेल, कम होते 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 ये ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा, है कि नहीं? 2 से शुरू किया था, फिर 1 छोटा हो गया 1, फिर और छोटा हो गया 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.3125 एंड सो ऑन. बहुत छोटे होते 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 ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा सर, है कि नहीं है? तो अगर इसके टर्म्स 0 बन जाएंगे, आगे के नेग्लिजिबल 0 जाते जाएंगे, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कन्वर्जिंग सीरीज. क्यों? क्योंकि ऑल द टर्म्स आर स्लोली कन्वर्जिंग टुवर्ड्स 0. ठीक है. ये है. और यहां पर
एक कन्वर्जिंग सीरीज का हम सम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तुम्हें ये थोड़ा सा बहुत, इट्स नॉट वेरी इंट्यूटिव टू थिंक नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, लेकिन इनका जो सम आएगा ना वो फाइनाइट आता है, सम फाइनाइट आता है। कैसे आता है फाइनाइट वो अभी देखते हैं, बट यहां पर ये स्लाइड में इतना समझो कि एक डाइवर्जिंग सीरीज का सम निकालना पॉसिबल नहीं है, बट एक कन्वर्जिंग सीरीज का सम निकालना पॉसिबल है। तो ये जो सीरीज है ये कब कन्वर्जिंग बनेगी और कब डाइवर्जिंग बनेगी? बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर जीपी का कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो, या 1 के बराबर या -1 के बराबर भी हो, तो सीरीज कैसी बनती है? सीरीज बनती है डाइवर्जिंग सीरीज। वहीं अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा और -1 से बड़ा हो, बेसिकली प्योर फ्रैक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो चलेगा, लेकिन प्योर फ्रैक्शन होना चाहिए। हमें पता है ना प्योर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा, वो कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है, कॉमन रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा, इशू नहीं है। बट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, ये देखो कम हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जानी चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम कब होगी? जब रेशियो का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा हो, 0 से प्योर फ्रैक्शन हो, राइट। सो इतना ध्यान रखना, फॉर infinite GP it is extremely important that the common ratio should be between -1 and +1। फाइन, चलो तो अब आते हैं सम पर। हमने देखा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP इज a into r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये हमने लास्ट सेशन में देखा और उसको डिराइव भी किया था हमने लास्ट वीडियो में। अब यहां पर लेट्स फोकस ऑन दिस टर्म r की पावर n -1, इस पे फोकस करते हैं। r की, सॉरी नॉट -1, सिर्फ r की पावर n, r की पावर n पर फोकस करो। r क्या है? r इज अ प्योर फ्रैक्शन, r इज अ प्योर फ्रैक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने हाफ लिया था, हाफ में एक बार हाफ मल्टीप्लाई करो, यू हैव r विच इज लेट्स से हाफ, इसमें एक बार हाफ और मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। हाफ स्क्वायर इज 0.25, हाफ होता है 0.5, हाफ का स्क्वायर कर दिया इफेक्टिवली तो 0.25 हो गया, वैल्यू कम हो गई। फिर से एक बार और r मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी अगर एक बार और हाफ मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू और कम होती जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप r मल्टीप्लाई करते जाओगे वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। और ऐसे अगर आपने इनफाइनाइट टाइम्स r मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू कम होते 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 क्या बन जाएगी? इफेक्टिवली ये 0 बन जाएगी, राइट। तो कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू 1 से -1 के बीच में है, उसकी पावर अगर इंफिनिटी हो जाए, r इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई किया मतलब पावर इंफिनिटी हो गई, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं बोल सकता हूं ना कि भाई ये तो नेग्लिजिबल है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। r अगर प्योर फ्रैक्शन है और उसको खुद से इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस, ये जो r की पावर n वाला जो पार्ट है यहां पर, सिंस r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो इसकी पावर इंफिनिटी, तो एक इनफाइनाइट सीरीज में ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, दिस बिकम्स 0 इफ r इज बिटवीन -1 and 1 एंड n इज इंफिनिटी। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सम आता है a इंटू 0 -1 इज -1 अपॉन r -1, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा a, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस r। यहां नहीं, यहां मल्टीप्लाई किया है, चलो कोई बात नहीं, यहां मल्टीप्लाई किया हमने -1 से और डिवाइड किया -1 से, तो ये आ जाता है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, नॉट जस्ट n, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, या फिर सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज a अपॉन 1 माइनस r if r is between -1 and +1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, क्राइटेरिया नहीं होगा तो सीरीज कन्वर्जिंग बनेगी ही नहीं, और डाइवर्जिंग सीरीज बन जाएगी तो उसका तो सम हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। कंसेप्चुअली बस इतना ही है, मेन पार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सम ऑफ अ जीपी में,
सम ऑफ अ जीपी का ही यूज करके हमने सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी निकाला, जहां पर एक एडिशनल कंडीशन थी दैट द कॉमन रेशियो इज अ प्योर फ्रैक्शन विच इज -1 से 1 के बीच में। एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर, फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज 1, 4/5, 16/25 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। कॉमन रेशियो क्या है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करो ताकि 4/5 आ जाए, ऑब्वियसली 4/5 मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन रेशियो हो गया हमारा यहां पर 4/5। ओके, नाउ sum of the infinite terms of a GP is first term upon 1 minus the common ratio। तो फर्स्ट टर्म यहां पर है 1 अपॉन कॉमन रेशियो यहां है 4/5। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 4/5 इज 1/5 और ये 5 ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर है, दिस बिकम्स 5। So sum of all these terms comes out to be simply 5। देखो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, वेरी काउंटर इंट्यूटिव, लेकिन एक इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट ही आता है। ओके, obviously if r is between -1 and 1। Next question, in an infinite GP each term is twice the sum of all the terms that follow it, find the common ratio। चलो, तो पहला टर्म इनफाइनाइट सीरीज का हम a मान लेते हैं और कॉमन रेशियो r मान लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a इंटू आर, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a इंटू आर क्यूब, फिर a इंटू आर की पावर 4, a इंटू आर की पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एनी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। कोई भी एक टर्म उठा लो, आप कोई भी एक टर्म उठा लो, लेट्स से हम उठाते हैं t3, आप चाहो t1, t2, t3, t4 कुछ भी उठा लो। क्वेश्चन बोल रहा है t3 एनी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग टर्म्स। सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग टर्म्स मतलब इसके बाद वाले सारे टर्म्स t4, t5, t6 सो ऑन, इन सब का सम, इस सब के सम का ट्वाइस है t3, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, चलो, तो यहां पर t3 क्या है, t3 इज AR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ t4 क्या है, AR क्यूब, t5 इज AR टू द पावर 4, t6 इज AR टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक, अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहने दो, ये राइट हैंड साइड में AR क्यूब कॉमन ले ले इंटू AR क्यूब, तो अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। नाउ इनफाइनाइट जीपी बोला हुआ है, इनफाइनाइट जीपी बोला हुआ है, तो ऑब्वियसली आर जो है वो -1 से 1 के, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, -1 से 1 के बीच में होगा। अब सिंस कॉमन रेशियो प्योर फ्रैक्शन है, तो ये जो टर्म्स दिख रहे हैं आपको, ये जो टर्म्स हैं, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम हम निकाल सकते हैं यहां पर। तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज AR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AR क्यूब इंटू इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है यहां पर, R है कॉमन रेशियो। चलो, तो अब देखो यहां पर a कैंसल्स आउट विद a ओवर हियर, R स्क्वायर कैंसल्स आउट विद R क्यूब, एक R बचेगा आपके पास, यहां बचेगा R और ये हो जाएगा 2, तो 2 इंटू R और 1 माइनस आर ऊपर आके यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 माइनस आर इज 2R एंड फ्रॉम हियर आई कैन से R गोज ऑन द राइट हैंड साइड, 1 इज इक्वल टू 3R, तो यहां से R की वैल्यू आ गई 1/3। कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/3, यही निकालना था। सो द कॉमन रेशियो हियर इज 1/3। ओके, चलो आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर जॉइंट फॉर्मिंग अ सेकेंड ट्राइंगल। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, लेट्स टेक द ट्राइंगल एज ABC। अब इसमें AB का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, to form another triangle. Now a third triangle is formed by joining the midpoints of the second triangle. अब ये second triangle के midpoints, ये point और ये point midpoints को join करके हमने एक
तीसरा ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इनफाइनाइटली, ये प्रोसेस इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो ये जो ब्लू ट्राइंगल है इसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दिया, फिर ऑरेंज ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बना दिया। इस तरीके से ये आपका चलता जाएगा प्रोसेस, ओके। हमें अब ये दिया हुआ है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द आउटर ट्राइंगल इज पी, व्हाट विल बी सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। तो यहां पर जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेंगे। भले ही बहुत 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 छोटे होते जाएंगे ट्राइंगल्स, लेकिन ट्राइंगल तो बनेगा ही। जूम करते जाओगे तो वो आपको सॉर्ट ऑफ दिखता जाएगा, बट ट्राइंगल्स बनेंगे कितने, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेंगे। चलो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेंगे, और पहले वाले का पेरीमीटर पता है P, तो दूसरे वाले का पेरीमीटर क्या होगा। हमें पता है पहले वाले का पेरीमीटर है P, व्हाट अबाउट पेरीमीटर ऑफ दिस वाइट ट्राइंगल। अब देखो हमें यह पता है ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाऊं, इफ आई ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दिस साइड इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड, इसका हाफ ये होगी। सिमिलरली अगर ये दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये साइड जो है ना वो इसका हाफ होगी, और सिमिलरली ये साइड जो है इसका हाफ होगी। तो ये जो नया ट्राइंगल बन रहा है इसके साइड्स क्या हैं, हाफ द साइड्स ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। तो साइड्स आधे हो गए, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आधे हो गए, इसका मतलब पेरीमीटर क्या होगा नए ट्राइंगल का, इट विल बी हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल, इजंट इट। तो यहां से समझ में आता है कि ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है ना, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ओरिजिनल ट्राइंगल जो था उसका पेरीमीटर P का आधा। सिंपल, वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट दिस ब्लू ट्राइंगल ओवर हियर, इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब ब्लू ट्राइंगल कैसे बना है, व्हाइट ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ठीक है। तो इसका जो साइड्स होंगे उसके आधे साइड्स हैं ब्लू ट्राइंगल के, तो पेरीमीटर ब्लू ट्राइंगल का क्या होगा, आधा होगा। तो व्हाइट ट्राइंगल के पेरीमीटर के मुकाबले ब्लू ट्राइंगल का पेरीमीटर आधा होगा, तो इसका आधा हो जाएगा P/4, ठीक है। सिमिलरली व्हाट अबाउट द ऑरेंज ट्राइंगल, ऑरेंज ट्राइंगल के साइड्स क्या होंगे, हाफ ऑफ द ब्लू ट्राइंगल, तो पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा, तो पेरीमीटर P/4 का हाफ हो जाएगा P/8। एंड फाइनली जो ग्रीन ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर हो जाएगा हाफ ऑफ द ऑरेंज का पेरीमीटर, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका चलता जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ईच ट्राइंगल इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द प्रीवियस ट्राइंगल। तो अब आपसे पूछा क्या है यहां पर, सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर्स, सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर्स, इन सब का सम पूछा है। कितने पेरीमीटर्स हैं, इनफाइनाइट पेरीमीटर्स हैं, ठीक है। तो ये देखा क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये सिर्फ ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपका इनफाइनाइट प्रोग्रेशन आ गया। ज्योमेट्री का कंसेप्ट हो गया इतना, अब इसके बाद आपका अलजेब्रा में इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट लगेगा यहां पर। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म P है और कॉमन रेशियो क्या है, हाफ, हाफ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर्स, सम ऑफ ऑल द पेरीमीटर्स या सम ऑफ इनफाइनाइट, दिस इनफाइनाइट सीरीज इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो। दिस कम्स आउट टू बी 2P, 2 minus 1 is 1, 2P. So sum of all the perimeters is simply 2P over here. The answer is option A. ठीक है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एंड बहुत सिंपल सॉर्ट ऑफ, कैट में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, एक अलजेब्रा, एक सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री का कंसेप्ट हो गया, एक अलजेब्रा का कंसेप्ट हो गया, दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ऑल्दो ये कैट के हिसाब से इजी लेवल ही कहूंगा मैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलो, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। सो यहां तक हमने देख लिया बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इन दिस सीरीज ऑन प्रोग्रेशंस वी स्टार्टेड विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पर हमने 3 वीडियोस देखे। वी मूव्ड ऑन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बाद अब हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी हों। अरिथमेटिक मीन तो आई होप सबको पता ही है, सिंपल एवरेज जो होता है, दैट इज अरिथमेटिक मीन, राइट। हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट हार्मोनिक मीन, तो एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कि क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड देन विल शिफ्ट टू arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean in the next video. That's it for this video. Thank you.